बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise review 1. रिव्यू एक्सरसाइज 1 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं. सबसे पहला क्वेश्चन इसका जो है वो एमसीक्यूज़ के ऊपर मुश्तमिल है. अपनी गुज़श्ता तमाम वीडियोस के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. तो रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर करने के बाद करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे. तो एमसीक्यूज़ के अंदर पहला हम सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज़. तो क्वेश्चन नंबर 1, 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. 4 पॉसिबल आंसर्स दिए गए हैं. चूज़ द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर को हमने चूज़ करना है. तो पहला एमसीक्यू, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4, इसको हमने सॉल्व करना है. आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4 जी. तो आयोटा स्क्वायर प्लस इस आयोटा 4 को भी हम आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1. तो हम इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं. इसकी जगह पर भी -1 आ गया और इसकी जगह पर भी हमने -1 लगा दिया जी. अब सिंप्लीफाई करते हैं. ये -1, ये माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है. माइनस ख़त्म हो जाएगा जब माइनस की पावर इवन नंबर आ जाती है, तो माइनस ख़त्म हो जाता है. तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 कट गए, तो बाकी क्या आया 0. तो इसका आंसर देखते हैं. 0 की ऑप्शन है, यस है, ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट, रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा जी. 2 - 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा, इसका हमने रियल पार्ट बताना है. तो पहले तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा. तो ये a - b a + b है, तो फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. ये हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने. 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अप्लाई करें, -1 आती है, तो 4 + 9 13 हो जाता है. अब 13 आया, इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट जब ना हो तो हम साथ 0 आयोटा लिख लेते हैं. तो हमने बताना क्या है, रियल पार्ट ऑफ दिस. तो रियल पार्ट कितना होगा, रियल पार्ट हमारा ये 13 है. ये हम ना भी लिखें तो कुछ नहीं होता. 13 हमारा आंसर है. देखते हैं ऑप्शन, यस ये 13. तो यूँ हम थर्ड पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 - आयोटा और 2 + आयोटा जी. 2 - आयोटा और 2 + आयोटा का इमेजिनरी पार्ट बताना है हमने. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. a - b और a + b, फिर वही a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये 4 आएगा. माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1. तो 4 + 1 किसके बराबर आ जाएगा, ये 5 के इक्वल आ जाएगा. अब 5 हमने बताना क्या है, 5 तो रियल पार्ट है. जब रियल पार्ट है तो साथ इमेजिनरी ना हो तो हम 0 आयोटा लगा लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बताना हमने क्या, इमेजिनरी पार्ट. तो इमेजिनरी पार्ट फिर हमारा कौन सा है, वो 0 है. जिसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होता वहाँ पर 0 होता है, तो ये 0 आ गया. नेक्स्ट 4 नंबर, x + आयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर. प्योर इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है, प्योर इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जिसमें रियल पार्ट ना हो, यानी सिर्फ जो है आयोटा वाला पार्ट हो, इमेजिनरी पार्ट हो, रियल पार्ट ना हो, यानी रियल पार्ट जो है वो 0, रियल पार्ट की जगह पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो नंबर प्योर इमेजिनरी होता है. फिर हम देखते हैं x + आयोटा y व्हेन y = 0. तो y 0 हो गया तो इमेजिनरी खत्म हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगी. x = 0, यानी x 0 हो जाए तो ये खाली आयोटा वाली रकम बच जाती है, तो ये प्योर इमेजिनरी होगा. तो x = 0. नेक्स्ट, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 2 आयोटा. 5 - 2 आयोटा का हमने क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स. अब एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए हम जानते हैं, हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो माइनस से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -5, और ये अंदर साइन चेंज होके +2 आयोटा. तो एडिटिव इनवर्स क्या निकला,
-5 + 2 आयोटा। हाँ, यहाँ पर एक बात याद रखनी है, एडिटिव इन्वर्स और कॉन्जुगेट में फ़र्क होता है। बाज़ बच्चे जो है ना इसको गलत कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। एडिटिव इन्वर्स में दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी 5 का भी साइन चेंज होगा, आयोटा का भी साइन चेंज होगा, जबकि कॉन्जुगेट के अंदर सिर्फ आयोटा के साथ वाला साइन चेंज होता है। यानी इसका एडिटिव इन्वर्स आया -5 + 2 आयोटा, लेकिन इसी का कॉन्जुगेट क्या होगा, वो 5 + 2 आयोटा होगा, यानी सिर्फ आयोटा के साथ वाला साइन उसमें चेंज होता है। तो हमें एडिटिव इन्वर्स निकालना है, वो क्या है, -5 + 2 आयोटा। तो -5 + 2 आयोटा, डी वाली ऑप्शन जी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 + आयोटा। अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है किसका, z = 1 + आयोटा। z = 1 + आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में रेसिप्रोकल लिया जाता है जी, दोनों का हमने रेसिप्रोकल ले लिया। अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो उसको रैशनलाइज करते हैं, यानी दरमियान वाला साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। तो 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आ जाएगा, 1 वही टर्म आ जाएगी, 1 - आयोटा ओवर ये a + b और a - b है, तो क्या होगा, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, 1 - आयोटा ओवर 4। इसकी वैल्यू पुट करेंगे -1, तो माइनस प्लस होकर +1 हो जाएगा। तो क्या आएगा, 1 - आयोटा ओवर 5, 1/5 -1/5 आयोटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक इसकी ऑप्शन नहीं है, दोबारा से देखते हैं इसको। सॉरी, गलत हो गया ना, ये a² था, तो a की जगह पर 1 है, हमने 2 लगाया हुआ है, तो ये 1 ही आना था, और ये 1 + 1 2 हो जाना था, ये भी 2, तो 1/2 -1/2 आयोटा, ये आ गया सी वाली ऑप्शन जी। ओके, नंबर 6 भी हो गया हमारा। अब हमने करना है नंबर 7 को जी, ये आ गए जी। नंबर 7 पे क्या है, इफ़ z = 4 - 3 आयोटा, यानी z हमारा किसके इक्वल है, 4 - 3 आयोटा के। तो फाइंड क्या करना है, z × z कॉन्जुगेट, यानी z और z के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। तो z हमारा किसके इक्वल है, 4 - 3 आयोटा के, और z कॉन्जुगेट क्या होगा, इसके साथ वाला आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा, 4 + 3 आयोटा, ये कॉन्जुगेट निकल आता है। ये z के ऊपर बार का मतलब कॉन्जुगेट होता है। तो कॉन्जुगेट कैसे मालूम करते हैं, इसका आयोटा के साथ वाला साइन चेंज कर देते हैं। तो ये z आ गया, ये z कॉन्जुगेट आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पहला नंबर आ गई ये पूरी ब्रैकेट जी, दूसरा नंबर, और आगे ये पूरी ब्रैकेट आ गई, आएगा 4 × 4 = 16 + 12 आयोटा -12 आयोटा, और ये -9 आयोटा स्क्वायर जी, 16 ये कट जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो माइनस प्लस 9 × 1 = 9, तो आ जाएगा 25। तो z का कॉन्जुगेट क्या आ गया, 25। तो ऑप्शंस देखते हैं, ये डी वाली ऑप्शन 25 है हमारे पास, ये इसका आंसर होगा। आगे जी, नेक्स्ट है कॉन्जुगेट ऑफ 9 - 4 आयोटा, यानी 9 - 4 आयोटा का हमने क्या लेना है, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में हम आयोटा के साथ वाली साइन चेंज करते हैं, तो आयोटा के साथ माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 + 4 आयोटा। तो कहाँ पर है इसकी ऑप्शन, ये बी वाली ऑप्शन, 9 + 4 आयोटा। आगे जी, इफ z = 4 + 4 आयोटा, तो फाइंड हमने क्या करना है, z + z का कॉन्जुगेट। तो z + z कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो z किसके इक्वल है, 4 + 4 आयोटा प्लस z का कॉन्जुगेट क्या आएगा, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज होगा, तो 4 - 4 आयोटा, ये z आ गया, ये z कॉन्जुगेट आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 + 4 आयोटा प्लस 4 - 4 आयोटा आ जाएगा 8, और ये +4 आयोटा -4 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो खाली 8 आ गया।
तो देखते हैं 8 की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। यस, मौजूद है ए वाली ऑप्शन। लास्ट MCQ नंबर 10, इफ z इज इक्वल टू, इफ जी z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा, तो फाइंड क्या करना है हमने, देन z मॉडुलस फाइंड करना है हमने। तो मॉडुलस निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, तरीकाकार हम जानते हैं कि रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी रियल पार्ट पे 5 है तो उसका स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट 4 है तो 4 का स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट। तो ये क्या आएगा, 25 प्लस 16 स्क्वायर रूट, तो 25 और 16 क्या हो जाएगा, 41 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 41। तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, ये डी वाली ऑप्शन। तो ये हमारे MCQs जो हैं वो सॉल्व हो गए। यकीनन आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आएगी। अगर दोबारा समझ ना आई हो तो इसको एक नज़र फिर से देख लें, और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। आपके लिए लाइक करना, शेयर करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक क्लिक करना है आपको। कमेंट सेक्शन में 1 मिनट आपका कमेंट करने पे लगेगा, लेकिन हो सकता है आपका ये कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना मेरे चैनल को बूस्ट करने का बायस बन जाए। तो मेरे मुआविन बने, मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरी मुआवनत करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हर वीडियो को, हर शॉर्ट को, हर वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।